हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑफिसर सिविल अकेडमी रोड टू सक्सेस। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि आपका जो बीपीएससी का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है। और ये देखिए बहुत ही एक दुखद समाचार है हमारे लिए कि जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन इतने दिनों से कर रहे थे, इनफैक्ट दिनों से क्या, हम इतने सालों से इसकी तैयारी में लगे हुए थे और आयोग ने एक झटके में इसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या ही कहा जाए। और ये हमारे लिए, हम जैसे पढ़ने वालों के लिए जो भी इसके तैयारी में लगे हुए थे सालों से, उसके लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। अब देखिए प्रॉब्लम है कि अब इसका जो दोष है, वो हम किस पर दें। ठीक है, या सरकार हो, हम आयोग को दोष दें, या जिस स्कूल ने इसे मतलब जो हमारे पेपर थे उसे वायरल किया, हम उसको दोष दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही कि हम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका पेपर सही गया था, जैसे उनमें से मैं भी था, मैंने भी इसका पेपर दिया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसका जो ठीकरा है वो किसके सर पे फोड़ें, क्योंकि आयोग के लिए तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है, एक मतलब नॉर्मल चीज़ है कि बस शाम को उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया कि जो आपकी एग्ज़ाम है उसे हम रद्द करते हैं। ठीक है, लेकिन अब सिर्फ इसको निकाल देने से तो सारा मैटर सॉल्व हो नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमने दिक्कतें झेली, एक तो इतना इतना मेंटली प्रेशर हमने इतने सालों से झेला। मतलब आपका 27 दिसंबर 2020 को 66वीं बीपीएससी का पेपर हुआ था और 1.5 साल बाद जा कर के ये आपका पेपर होता है 8 मई 2022 को। 1.5 साल वेट करने के बाद, और 1.5 साल वेट करने के बाद हमें मिलता है क्या, तो धांधली, पेपर लीक होता है और फिर फाइनली एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता हम, ठीक, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। मतलब हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। बस हमें बस एक ही चीज़ है कि अपना धैर्य बना के रखना है, हिम्मत नहीं टूटने देना है और पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। बस हम इतना ही कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर गया हुआ था। मुजफ्फरपुर में एक RCND कॉलेज है, वहाँ पर मेरा एग्ज़ाम था। मैंने इसके पहले अपने प्रीवियस वीडियो में अपने एडमिट कार्ड दिखाया था आपको। तो मेरा जो सेंटर था वो मुजफ्फरपुर था, और वहाँ पर भी कुछ व्यवस्थाएं जो थी थोड़ी सी डगमगाई सी लगी, क्योंकि ना ही कोई प्रॉपर ड्रिंकिंग कोई था व्यवस्था था, या कोई बैग रखने का ठीक से कुछ था। ठीक है, तो चीज़ें बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में थी, बहुत ही एक कंफर्ट जोन नहीं था सबके लिए। ठीक, और एक जो चेकिंग होती है, आप एक सपोज़ करो कि इतने बड़े एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हो, सिविल सर्विस का पेपर है ये, तो बिल्कुल जो स्ट्रिक्टनेस चाहिए, जो एक कड़ाई चाहिए, वो कहीं देखने को नहीं मिली। बिल्कुल लोग इजीली एंट्री ले रहे थे, मतलब बाहर आ रहे थे वहाँ से, और ना ही कोई प्रॉपर चेकिंग हो रही थी। बस ऊपर ऊपर देख लिया गया और हो गया, ठीक है आप जाइए। ठीक, तो ये सब चीज़ें थोड़ी दिक्कत थी। या क्लास में बहुत से बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो चीटिंग ऑफ कोर्स करते ही होंगे। तो उन सब चीज़ों पर भी किसी का खास ध्यान नहीं था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, और सिर्फ मेरे सेंटर पर ही नहीं, हम लोग जहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम ये सब चीज़ें सुनने में आ रही हैं। तो आप सबको पता ही है कि कितनी बड़ी धांधली हुई है और क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या क्या दिक्कतें सामने आई हैं हम सबको। और अब देख सकते हैं कि हम लोग इतनी भीड़ में, जहाँ की टिकट नहीं मिल रहा था, वेटिंग में करके कोई तो बाहर से आया। मैं तो फिर भी आपका बनारस से गया हुआ था मुजफ्फरपुर पेपर देने, लेकिन बहुत लोग पंजाब, बम्बई, दिल्ली, कहाँ कहाँ से आए थे। तो उन लोगों को जो दिक्कतें हुई, ठीक है, तो उन दिक्कतों का भरपाई कौन करेगा। आयोग ने, सरकार ने जो भी फैसला लिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया चीज़ें, ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हम एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ी, उसका खामियाजा कौन भरेगा, उसका जो एक तरह से कहेंगे भुगतान कौन करेगा। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बस इसको पेपर कैंसिल ना मानिए। देखिए दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों की कुछ आगे की प्लानिंग्स थी, जैसे कि किसी का UPSC आने वाला है, मतलब किसी ने उसमें अप्लाई किया है, किसी ने UPPCS में अप्लाई किया, जैसे मैं नहीं किया है UPPCS में। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें क्या हुई है कि जो आपका प्लानिंग था वो अब बस प्लानिंग ही बन के रह गया, क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ें लड़ेंगी, क्योंकि अब आपका पेपर कैंसिल हुआ, री एग्ज़ाम होगा। अब आपके आगे की तैयारियों पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा, बिल्कुल। एक तो मेंटली प्रेशर जो है, जो मेंटली तनाव हुआ, दिक्कत हुआ, जिससे हम सब गुजर रहे हैं, तो वो तो आपके साथ है ही। और जहाँ तक बात करें आपकी तैयारी की, तो बिल्कुल ये मतलब गारंटीड है कि आपकी तैयारी पर बिल्कुल कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर आपका कोई भी आगे एग्ज़ाम है तो बिल्कुल उस पर कोई आप ज़्यादा फ़र्क ना पड़ने दें। अब ये तो जो होना था वो हो गया।
ठीक है। देखिए बस एक ही मैं चीज़ कहूँगा कि जीवन में बस एक ही चीज़ तय है कि कुछ तय नहीं है। ठीक, देखिए हम सब सोच के गए पेपर देने के, पेपर होगा ऐसे देंगे, फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर मेंस की तैयारी करें, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई। तो बस हमें अपने आगे के टारगेट्स पर जो भी हमने अपना एम बना रखा है, आगे की जो हमने प्लानिंग कर रखी है, हम उसके बारे में सोचें और अपना उसी पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। ठीक है। अब देखिए मैं अपने बारे में बताऊँ कि मैंने जो अटेम्प्ट किया वो मेरा 102 नंबर मुझे ओवरऑल मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने जब आंसर की मिलाई तो कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा होते हैं बीपीएससी के कि जो विवादास्पद रहते हैं हमेशा, और तो मैंने एक ओवरऑल देखा, कहीं मैंने यूट्यूब पर ही चेक किया तो बहुत से लोग बहुत आंसर बता रहे थे, लेकिन एक ओवरऑल मैंने स्कोर देखा अपना, तो मुझे मेरा 100 से 102 के बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो देखिए मुझे नहीं पता कि मेरा अगर रिज़ल्ट आता, अगर ये सब चीज़ें फेयर हुई होती और अगर आंसर की रिज़ल्ट वगैरह आता, तो मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होता या नहीं, क्योंकि अब गारंटी तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल मैं सेलेक्ट ही हो जाऊँगा, क्योंकि नंबर उतने भी ज़्यादा नहीं थे कि मैं बिल्कुल एश्योर हो जाऊँ। तो मेरे 102 के आसपास मेरे नंबर आ रहे हैं, और अब देखते हैं। अब तो आपका एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, तो फिर अब जो आगे की सारी बातें थी ख़त्म हो गई। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो बहुत से लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि मेरा 123 सही था, मेरा 136 सही था। तो देखिए ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं हर जगह भाई, किसी ने अच्छे से पढ़ाई की हो, उसने अच्छे से मतलब कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दिया हो, तो इट में भी 120 115 आ सकते हैं, लेकिन 135-36 मुझे सुनने में आ रहे हैं। मैंने बहुत से यूट्यूब जो वीडियोज़ हैं और भी टीचर्स के, उनके मैंने कमेंट्स में जाकर देखा तो बहुत से लोगों ने कमेंट कर रखा है कि मेरे इतने। तो ये देखिए तो प्रैक्टिकली मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, और आप सब भी अगर सुन रहे होंगे तो आपको भी ये चीज़ें थोड़ी मतलब सरप्राइजिंग लग रही होंगी कि इतना भी कैसे आ सकता है। देखिए 2 ही कंडीशन में आ सकता है, या तो बहुत ब्रिलियंट हो, या तो जैसा कल हुआ सेटिंग वो हो, तो आप 135-36 उतना है कि आप 150 भी ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो देखिए हम पेपर के बारे में हम एक दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे कि पेपर कैसा आया था, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी उसमें। फ़िलहाल ये बस था कि हम कैंसिलेशन पर चर्चा कर लें कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एग्ज़ाम कैंसिल तो हो गया, लेकिन जो दिक्कतें हैं एक आम स्टूडेंट को जो हम लोगों ने फेस की, उसका क्या होगा, उसका जो खामियाजा कौन भरेगा। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स तो हमें ही हुई हैं, और बिल्कुल बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और नेक्स्ट डेट की हम वेट करें कि आयोग कब इसे अनाउंस करता है। तो बस मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, और बिल्कुल और हम अपने आगे की तैयारी में लगे रहेंगे, और आप सब भी अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपनी हिम्मत को टूटने न दीजिए और अपने टारगेट पर बने रहिए। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ठीक, ओके, थैंक यू।